है आपका जो है उत्तराखंड संवाद में आपके साथ मैं सुशील तीष्णियाल बात करेंगे। लगातार जिस प्रकार इस समय जो है वो समूचे उत्तराखंड में आपदा का जो है वो दौर जो है वो देखा जा रहा है। रेड अलर्ट पे इस समय पूरा उत्तराखंड है। उसी को लेकर बात करेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी भी जो है इससे अछूती नहीं रही है और आप देख सकते हैं कि इस समय जो है वो हम यहाँ पे सराय जो है वो ये नामक बस्ती है जहाँ पे जो है वो विगत पहले 2-3 दिनों से जो है वो ये लगातार ये पहाड़ दरक रहा था, लेकिन आज सुबह जो है वो 9 साढ़े 9 बजे के करीबन जो है ये पूरा ये जो है वो भर भरा कर नीचे गिर गया है, जिसमें कि जान की तो गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जान की नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है घर इसके जो है वो जद में आए हैं। 3 घर जो है वो ऊपर आप देख सकते हैं। मैं अपना कैमरा पर्सन कहूँगा जरा दिखाएं कि जो है 3 घर इसमें जो है वो ऊपर लगातार इन पे खतरा बना हुआ है कि जो कभी भी नीचे जो है वो आ सकता है। अभी जो है फिलहाल इसको जो है वो खाली करा दिया गया है। इसको लेकर जो है किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है इसको लेकर बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय सभासद जो है वो अमित भट्ट से, भट्ट जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जो है किस प्रकार की घटना है और क्या कुछ जो है राहत और बचाव कार्य जो है किया जा रहा है। देखिए, आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यहाँ पर हमारे नगर पालिका के कर्मचारी सागर हैं, कन्हैया हैं, तो सागर के घर के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ जो आपको दिख रहा है, ये पहाड़ बिल्कुल वो सब लोग घर में सो रखे थे और पहाड़ पूरा उनके ऊपर गिर गया। घर का बहुत नुकसान हुआ, बाथरूम टूट गया, टंकियाँ टूट गई और भगवान का आशीर्वाद है कि जान माल से बच गए। और अभी हम पहाड़ की स्थिति देखें तो ये लगभग तय लग रहा है कि ये पहाड़ दोबारा गिरेगा। और जो ऊपर घर है वो भी हमारे कर्मचारी कन्हैया जी का है और ऊपर उनके घर के नीचे की पूरी मिट्टी सरक गई है, तो वो भी पूरा का पूरा खतरा है कि वो भी वहाँ के भी कमरे बाथरूम गिर सकते हैं और जो भी गिरेगा वो नीचे हमारे कर्मचारी सागर जी के यहीं पर गिरेगा। तो जैसे ये गिरा तो सागर द्वारा हमें सूचना दी गई। मैं मौके पे आया और अध्यक्ष जी को भी सूचना दी गई। अध्यक्ष जी ने मेरे को आदेशित किया है कि जब तक अध्यक्ष जी पूरी टीम लेके आती है तो मैं यहाँ का मुआयना करके स्थिति को जांच लूँ। मैंने अध्यक्ष जी को सूचना दे दी है कि स्थिति गंभीर है और हमको त्वरित इसमें कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अभी अध्यक्ष जी भी अपनी टीम के साथ आ रही है। अध्यक्ष जी आ रहे हैं, ईओ साहब आ रहे हैं, बाकी कचेरी के लोग होके चले गए हैं। हाँ, धन्यवाद जल संस्थान का भी है कि 2-3 पाइप के कनेक्शन यहाँ के मोहल्ले के टूट गए थे। वो अपना 11 बजे आके उनकी टीम ने अपने पानी की चेकिंग कर ली और वो पानी के कनेक्शनों को जोड़ रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी नगर पालिका कार्रवाई कर रही है और भविष्य में जब थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो और अच्छे से महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अभी हमें रोकथाम करनी है और रोकथाम के लिए हम जो भी उपाय हो सकते हैं उन उपायों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बाद में इसका पूर्ण समाधान भी किया जाएगा। कहीं न कहीं बरसात का समय है और इस समय जो है वो राहत और बचाव कार्य करने में थोड़ी-सी बहुत समस्याएँ जो है वो होती है। एक पेड़ भी जो है पीछे है जिसकी जो है वो लोपिंग की जो है वो आवश्यकता है और कहीं न कहीं जो है ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो पहाड़ हैं इधर-उधर के, उनमें भी कई प्रकार की जो है वो दरारें जो है वो देखी गई है। विगत भविष्य में जो है वो कहीं न कहीं उनको भी जो है वो दिखवाने की आवश्यकता है कि भविष्य में वहाँ पे भी जो है इस प्रकार की जो है वो दुर्घटना ना हो। देखिए, इसी पहाड़ के साथ भविष्य तो सामने ही दिख रहा है कि ये सामने जो चट्टान दिख रही है, ये चट्टान दरक गई है और इसके बगल का पुस्ता भी दरक गया है। ये काफ़ी पहले लगाया था ये पुस्ता और अगर ये गिरता है तो ये हमारे यहाँ पर नया लोगों का घर है, ये जो परिवार जो नीचे है, इस परिवार की छत पे ही गिरेगा और पूरे परिवार के लिए जान माल का खतरा बना रहेगा। ये मैंने अध्यक्ष जी को सूचना दी है कि हम जल्द से जल्द इस वाले हिस्से का नुकसान होने से पहले ही हम इसका कोई समाधान निकाल पाएँ तो कोई बड़ी घटना से हम बच सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है यहाँ के स्थानीय सभासद जो है वो अमित भट्ट जी, जिनका ये कहना है कि मौके पर जो है वो पूरी टीम जो है वो पहुँच रखी है और सभी विभागों से जो है वो कोऑर्डिनेट करने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो किस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाए ताकि जो है वो यहाँ पे किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो इसी को लेकर जो है वो बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासी से, जिनका घर जो है वो इस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है। लगातार जो है वो लगातार ये पहाड़ जो है वो दरक रहा है, हम भी जो है वो देख रहे हैं इसमें। ये पेड़ भी इसमें है जो है जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी एक बड़ी चट्टान जो है वो अपनी तरफ खींच सकता है। किस समय की ये घटनाक्रम है और क्या कुछ जो है वो नगर पालिका से और जो है वो स्थानीय शासन प्रशासन से मांग करना चाहेंगे। ये 9 साढ़े 9 बजे की बात है। ये धीरे धीरे खसकने लगा, अचानक से पूरा गिर गया। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द नगर पालिका से ये उम्मीद है जिससे इसके कोई ना कोई कार्रवाई करी जाए, जिससे ये नीचे सागर भाई रहते हैं, उनके बच्चों को भी खतरा। जो 2 कर्मचारी थे उनके आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं और गनीमत है कि किसी भी तरीके के जनधन की हानि नहीं हुई है और हमने उनको शिफ्ट कर दिया है अभी तत्काल व्यवस्था के साथ। और मैं कोशिश करूंगी कि जितने जल्दी हो सकते हैं उनके आवासों की भी मरम्मत कर दूं और जो ये पुस्ता जो गिरा हुआ है और पूरे जो दीवार पे जो एक दरार पड़ी हुई है वो दीवार हटा करके फिर से उस दीवार का को बनवाऊं ताकि भविष्य में किसी तरीके का खतरा ना हो। साथ ही सराय में जितने भी हमारे जो नगर पालिका के जो आवास बने हुए हैं जहाँ पे हमारे कर्मचारी रह रहे हैं
उन आवासों की स्थिति को देखते हुए मैं यथाशीघ्र कोशिश करूँगी कि 2-3 महीने के अंदर-अंदर उन आवासों को भी ठीक कर दूँ। आवास के अलावा मैम यहाँ पे देखा गया है कि जो पुश्ते हैं, वो पुश्ते भी जो है वो लगातार जिस प्रकार से नीचे ढह रहा है, ऐसी जो है कई जगह और भी है जिसका निरीक्षण जो है करवाने की आवश्यकता है। देखिए, जो पुश्ते लगे हुए हैं यहाँ पे, किसी भी मुझे तो लगता नहीं कि सिर्फ़ वो ठेकेदारी को चमकाने के लिए पहले किया गया है वो काम और उसका नतीजा आज दिख भी रहा है। और लोग जब काम करते हैं तो ज़रा भी ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे लोगों ने रहना है, उनके जान-माल को खतरा हो सकता है। बावजूद उसके भी ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, उस पे हम किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं देना चाहूँगी। लेकिन ये ज़रूर है कि उन पुस्तकों को मैं टेक्निकली कैसे ठीक हो सकती है चीज़ें, उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। हाल ही में आपके द्वारा जो है वो बैठक ली गई थी अधिकारियों की। क्या आपदा को लेकर जिस प्रकार से लगातार रेड अलर्ट जो है पूरे समूचे उत्तराखंड में जो है देखा जा रहा है और पहाड़ी रानी मसूरी जो है वो टॉप है। तो यहाँ पे जो है वो कई आपदाओं का जो है वो अंदेशा रहता है। तो क्या नगर पालिका मसूरी पूरी तरीके से तैयार है हर किसी की हर प्रकार की स्थिति से निपटने देखिए के लिए? बिल्कुल मैंने विभागों की भी बैठक बुलाई थी और चाहे वो जल संस्थान है या जल निगम है, जो नाले-खाले हमारे बंद पड़े हुए हैं, मैंने उनको भी निर्देशित किया है कि आप उन नाला-खालों में जो आपने पाइपलाइन का जाल बिछा रखा है, उनको आप यथाशीघ्र ठीक करें क्योंकि उन्हीं की वजह से नाले चौक हो रहे हैं। नाले चौक हो रहे हैं तो पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही है और निकासी सही तरीके से ना होने की वजह से ये जो जगह-जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ये पूरे शहर में ये समस्या बनी हुई है। तो देखते हैं विभाग क्या करता है। शीघ्र अतिशीघ्र एक टीम बनाती हूँ और पूरे जहाँ-जहाँ हम नगर पालिका के आवास बने हैं, जहाँ पे हमारे कर्मचारी रह रहे हैं, उनके निरीक्षण के लिए एक टीम बना कर के कोशिश करती हूँ कि इस महीने के अंदर सारे आवासों का एक निरीक्षण हो जाए पालिका की तरफ से और जहाँ जो ज़रूरत है, जिस तरीके से रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उस रिपेयरिंग को हम नगर पालिका की तरफ से यथाशीघ्र करने की कोशिश करें।